नमस्कार प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो जल्दी से आ जाए मेरे होनहार बच्चे, मेरे लाडलो, जल्दी से आ जाओ। सेशन का समय हो गया है, क्लास का समय हो गया है। प्रॉफिट लॉस का सेशन चला हुआ है। एक सेशन प्रॉफिट लॉस पर हो गया है भैया। नेक्स्ट सेशन लेकर हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं। जैसा कि डेली क्लास होती है, आप सभी क्लास का आनंद लें, एंजॉय करें। और भैया अच्छे से धीरे धीरे सारी चीज़ों को सीखते चलें। अच्छे से सारी चीज़ें जो भी आपको सिखाई जा रही हैं, जो भी पेपरों में पूछी जाती हैं भैया, एग्जाम में जो भी चीज़ें आती है, ठीक है। तो राधे राधे सभी को, जय हिंद सभी को, वेरी गुड इवनिंग सभी को। जल्दी से आ जाएंगे मेरे होनहार बच्चे, लाडलो, जल्दी से आ जाओ आप लोग, फिर शुरू करेंगे सेशन को। बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। सारी चीज़ एक एक करके अच्छे से हम आपको सिखाने वाले हैं। जल्दी से आ जाओ आप लोग भैया, सभी शेयर करके आएंगे। सभी क्लास को भैया शेयर करके आएंगे। सभी बच्चे लाइक करके आएंगे भैया, ठीक है। जो भी बच्चा सेशन के साथ नया जुड़ रहा है भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन जरूर दबा ले, ठीक है, ताकि आने वाली क्लास उस तक पहुंचती रहे भैया, आती रहे, ठीक है। चलो, पार्ट नंबर 2 आज हम लेकर हाजिर हो गए आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने आ गया भैया। आरआरबी एनटीपीसी भैया, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन भैया आप सभी के सामने। बहुत ही शानदार क्वेश्चन भैया पेश किया जा रहा है। जल्दी से आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे भैया। सभी बच्चे ध्यान से देखें क्या क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से क्वेश्चन की तरफ देखें भैया। यदि एक्स वस्तुओं का क्रिया मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 25% का क्या होता है भैया, लाभ होता है। कितने का लाभ होता है मेरे भाई, 25% का लाभ होता है। तो एक्स अनुपात वाई बताएं, ठीक है। चलो भैया, कितने का लाभ हो रहा है, 100 पर लाभ हो रहा है 25% का, तो 125 कर दिया भैया। तो x का मान ये होगा और y का मान ये होगा भैया, x बटे में y। तो कितना आ जाएगा भैया, 125 बटे में 100। सीधा लिख दो भैया 5 बार, और सीधा लिख दो भैया 4 बार, कट गया। तो कितना आ गया भैया, 5:4, क्योंकि x का रहेगा सामने वाला मान और y का रहेगा इधर सामने वाला मान, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे भैया, उल्टा मत कर देना। तो क्या आ गया आपका आंसर, 5:4 आ गया। ऑप्शन नंबर B4 बिंदास। सभी बच्चे अच्छे से भैया लॉक करेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का भैया, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है भैया, ठीक है। तो देख लें सभी बच्चे, क्लियर। चलो जी, शेयर कर दें भैया, शेयर करते रहें सभी बच्चे, शेयर करना कोई ना भूले। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है आरआरबी जेई का भैया, ठीक है। क्या क्वेश्चन है भैया, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है। ध्यान से सभी बच्चे अच्छे से बनाते चले, आगे बढ़ते चले, नोट्स बनाते चले, नोट करते चले, ठीक है। बार बार चीजों को बनाए भैया, एक बार अगर अच्छे से आ जाएगा तो फिर आप भूलोगे नहीं कभी भी, ठीक है। यदि हानि 15% है तो क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताएं। देखें भैया, ये क्रिया मूल्य हो गया और ये क्या है, विक्रय मूल्य हो गया भैया, ठीक है। यदि हानि 15% है तो देखें भैया, 100 है तो हानि कितनी है, 15% है, तो ये कितना हो गया भैया, 85 हो गया। क्लियर भैया, काटे इसको, 17 बार 5 से, और 5 से कितनी बार, 20 बार। तो इन्हीं का अनुपात पूछा है भैया आपसे, क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य का। तो कितना अनुपात आ गया भैया, 20:17। ऑप्शन नंबर डी। बस चीजों को समझने की बात है, ध्यान से करने की बात है, मेंटली प्रिपेयर होने की बात है कि स्टेटमेंट क्या कह रही है। आंसर आपके तुरंत सामने आ जाएगा, ठीक है। चलो जो ऑप्शन नंबर डी, D4 दिल वाले लाइक कर दे भैया सभी बच्चे, सेशन को शेयर कर दें सभी बच्चे, और भैया ऑप्शन नंबर डी को क्या कर दें, लॉक कर दो आप लोग सभी। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार पेश किया जा रहा है आप सभी के सामने भैया, आरआरबी एनटीपीसी। देखते हैं भैया इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन बच्चा देता है। देखो, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में सोच रहे होंगे कि नगद अंतर दे रखा है और भैया विक्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। तो जब भी आपसे कोई भी काम ऐसा करवाया जाए कि विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा जाए और अंतर उसका दे रखा हो, तो भैया अंतर से लें तो ठीक है, ना लें तो ठीक है, क्योंकि भैया 8% और 12% के लाभ पर बेच रहा है। 8% और 12% के किस पर बेच रहा है भैया, लाभ पर बेच रहा है। देखें, तो 8% का लाभ मतलब 108, तो विक्रय मूल्य ही तो होगा ये। तो ये कितना हो गया भैया, 112 है।
अंतर से करना चाहेंगे 4 लाइन फालतू आ जाएंगी, अंतर से नहीं करोगे, डायरेक्ट करोगे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कितना आ गया 108 और ये कितना आ गया 112, काटो भैया इसको। 2 से भैया 5 4, 2 से भैया 5 और 6, 2 से भैया 27, 2 से भैया 27 और 2 से कितना भैया 28। चलो जी, क्या अनुपात आ गया भैया 27:28। कौन सा ऑप्शन है भैया आपका? ए ऑप्शन है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे भैया कि ये अंतर का क्या मतलब है। तो देखो, अंतर का कुछ मतलब नहीं है, डायरेक्ट अगर क्रिया मूल्य आपसे पूछता तब आपको अंतर का काम करना होता, अंतर से तब काम करना होता। देखो यहाँ भी विक्रिय मूल्य, इनका अनुपात पूछा है आपसे विक्रिय मूल्य का, और ये आपको 8% और 12% के लाभ पर बेच रहा है, तो आप 100 की चीज को 108 में बेच दिया और 100 की चीज को 112 में बेच दिया, ठीक है भैया। तो अंतर के हिसाब से हमें क्या निकालना है? अंतर के हिसाब से हमारे पास क्रिया मूल्य आएगा, लेकिन क्रिया मूल्य उसने नहीं पूछा है हमसे, क्या पूछा उसने? विक्रिय मूल्य का अनुपात पूछा है। तो डायरेक्ट बनाओ भैया, क्या दिक्कत है क्वेश्चन को, डायरेक्ट बना दो क्वेश्चन को, 27:28। क्लियर भैया? ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दो सभी बच्चे, सभी बच्चे भैया लॉक कर दो। चलो जी, देखें ध्यान से, ऐसा ही क्वेश्चन सेम आपके सामने दोबारा से आ गया आरआरबी एनटीपीसी में भैया। देखते हैं कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन को बना पाता है। शेयर कर दो भैया, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो सभी बच्चे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़े भैया। आप सभी का दायित्व बनता है कि हम आपको बिल्कुल लगातार क्लास लेकर आते हैं आप सभी के लिए, और सभी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है भैया, ठीक है। तो आप सभी का दायित्व भी बनता है कि जितने भी आपके पास ग्रुप है फोन के अंदर, सभी जगह भैया ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो क्लास को, ठीक है। अपने भाई बंधुओं के पास, यारे प्यारे के पास, पढ़ने वालों के पास, सभी के पास, ठीक है। किसी का भला हो जाए भैया, ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्लास में जुड़ जाएं, ठीक है। तो बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताएं भैया जल्दी से आप लोग। 104, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, वही काम करना है बस। 100 से 4 का फायदा 104, देखो विक्रिय मूल्य का अनुपात ही तो पूछा है, और ये 112। कर दो भैया, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 6 बार, 2 से ये 26 बार, 2 से ये 28 बार, 2 से ये 13 बार, और 2 से ये 14 बार। आप डायरेक्ट भी काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अनुपात आ गया कितना? 13:14। राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा भैया? 13:14 हो जाएगा। बिल्कुल, जो भी बच्चा ए बता रहा है बिल्कुल सही है भैया, लॉक कर दें सभी बच्चे। शानदार, याद रखना है आज के बाद कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए आप सभी के सामने विक्रिय मूल्य का अनुपात पूछे तो डायरेक्ट आपको उन्हीं को निकालना है, अंतर से काम नहीं करना है भैया, कभी अंतर को लेके बैठे रहो, ठीक है भैया। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार एएलपी टेक्नीशियन आपके सामने पेश किया जा रहा है भैया। देखें एक बार क्वेश्चन को ध्यान से, क्या क्वेश्चन आएगा आपके सामने, ठीक है। देखते हैं कौन कौन बच्चा भैया कोशिश करता है इसको बनाने की। कौन कौन बच्चा भैया इसको बनाने का प्रयास करता है, देखते हैं अभी। विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदने के लिए 5,000 रुपये टोटल खर्च करता है भैया, ठीक है। एक मेज का मूल्य 50 रुपये और एक कुर्सी का मूल्य कितना है भैया? 40 रुपये। यहाँ से आपको हिंट मिल गई है भैया, देखें टोटल खर्चा कितना आ रहा है भैया? 5,000 रुपये। टोटल खर्चा कितना आ रहा है भैया? 5,000 रुपये, ठीक है। चलो जी, इसमें भैया मेज है और भैया क्या है? कुर्सी है मेरे भाई। इन दोनों को मिलाकर किसका खर्चा है भैया? 5,000 रुपये दोनों का खर्चा, ठीक है। अब भैया 12 मेज है आपकी, ठीक है। अब एक मेज का मूल्य कितना है भैया? एक मेज का मूल्य है भैया 50 रुपये। तो 12 गुना में 50 कितना हो जाएगा भैया? 600 रुपये। बताएं भैया, 600 रुपये किसका मूल्य आ गया भैया? 12 मेज का मूल्य आ गया।
क्लियर सभी को? 12 मेज का मूल्य आ गया भैया 600 रुपये। और बाकी की क्या चीज थी इसमें भैया? कुर्सी थी। ठीक है, टोटल खर्चा कितना था भैया? 5,000 का। उसमें से भैया मेज का खर्चा कितना आ गया? 600 रुपये। तो कितना बच गया भैया? 4400 रुपये। 4400 रुपये कितना खर्चा आ गया भैया? किस में आ गया ये भैया आपका आ गया कुर्सियों में। मेरे भाई किस में आ गया? ये कुर्सियों में आ गया। देख ले ध्यान से सभी बच्चे, देखो 5,000 टोटल खर्चा था दोनों में। एक मेज का मूल्य कितना था? 50 रुपये था। 12 मेज का मूल्य कितना है? 600 रुपये। ठीक है, मैं टोटल में से 600 रुपये घटा दूं तो ये कुर्सी का मूल्य बचेगा नहीं बचेगा? बचेगा भैया नहीं बचेगा? चलो जी, आप देखें 4400 रुपये की टोटल कुर्सी है। कितनी कुर्सी है भैया? एक कुर्सी कितने की है? एक कुर्सी 40 की है। तो भैया कितनी होगी? 110। कितनी होगी भैया? 110 कुर्सी होगी। कितनी होगी मेरे भाई? 110 कुर्सी होगी। क्लियर? आप देखें ध्यान से, कुर्सियों की संख्या का अनुपात, कुर्सियों की संख्या कितनी है? 110। और भैया मेज की संख्या का, मेज कितनी थी भैया? देखें ध्यान से, देखें भैया 12 मेज थी। कितनी थी भैया? 12 मेज थी। इनका अनुपात आपसे पूछा है, कर दो भैया 2 छिक के 12, 2 से ये 55 बार। अब ये नहीं कट रहा है तो अनुपात आ जाएगा कितना भैया? 55:6। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, ध्यान से देखना सभी बच्चे कैसे बनाए। टोटल खर्चा था 5,000 रुपये। मेज और कुर्सी थी, एक मेज का मूल्य दे रखा था, एक कुर्सी का मूल्य दे रखा था। वहां से माइनस करने के बाद हमारे पास कुर्सियों का मूल्य आ गया, जिसके हिसाब से भैया हमने 40 के हिसाब से कुर्सियों की संख्या निकाल ली। कितनी आ गई? 110। ठीक है, उनका बस आपसे अनुपात पूछ रहा है भैया, अनुपात आ गया 55:6। क्लियर सभी बच्चों को? कर दें भैया शेयर, कर दें सभी बच्चे इसी बात के ऊपर, लाइक कर दें भैया, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़े सभी बच्चे। वेरी गुड, शानदार। आ जाओ भैया जल्दी से, कोई रह गया है तो बच्चा वो भी आ जाए भैया। चलो जी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी भैया पेश किया जा रहा है आप सभी के सामने। सारे टाइप के क्वेश्चन एक एक करके आपको बताए जाएंगे, कोई भी टाइप ऐसी नहीं रहेगी जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है और भैया पेपर के अंदर आए और आपसे वो ना बने। ठीक है, सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी भैया। देखें भैया, करने का प्रयास करें आप। क्वेश्चन क्या दे रखा है देखते हैं कौन कौन बच्चा भैया इसको कर पाता है। एक दुकानदार ने 2 खिलौनों को प्रत्येक को भैया 990 रुपये में बेचा। पहले पर 10% का लाभ हुआ और दूसरे पर 10% की हानि हुई। लाभ और हानि का कुल प्रतिशत बताएं भैया। मैंने आपको बताया भैया, जब भी प्रतिशत में कोई भी बात हो तो फॉर्मूला ये काम करता है, कौन सा भैया? याद करो सारे चीजें, सारे बच्चे याद रखें भैया ये चीजें। ठीक है, प्लस भैया 10% का लाभ है और 10% की हानि है। 10 गुना में 10 बटे में कितना आ गया भैया? 100। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, ये इससे कट गया भैया माइनस का 1%। अब माइनस का 1% का मतलब क्या है भैया? हानि हुई है। कितने की? 1% की। तो भैया 1% लॉस हो गया है, ऑप्शन नंबर सी। तो क्या आपका आंसर हो जाएगा भैया? 990 से आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि वो चीज नहीं दी गई, मूल्य आपसे नहीं पूछा है, टोटल प्रतिशत का लॉस या प्रॉफिट पूछा है भैया। टोटल लॉस प्रॉफिट पूछा है आपसे और कुछ नहीं पूछा। ठीक है, चलो जी ऑप्शन नंबर सी भैया लॉक कर दें सभी बच्चे। शानदार, वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें भैया सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने भैया आरआरबी पैरामेडिकल में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ठीक है भैया, बनाने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग, देखते हैं भैया कैसे कैसे बनाते। दो अलग अलग चीज को बेचने में भैया ये बहुत अच्छा पैटर्न है भैया, सभी बच्चे इसको ध्यान से सीख लें क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। एक घोड़ा और एक गाय 12,000 रुपये में बेचे गए। 12,000 रुपये में, कितने में भैया? 12,000 में। तो दोनों का भैया कितना हो गया? वो 24,000। 12,000 वो तो कितना हो गया? टोटल 24,000 हो गया भैया। ठीक है, अब देखें, एक तो बेचा गया भैया 12,000 रुपये में, घोड़े पर 20% का लाभ हुआ। कितने का हुआ भैया? 20% का लाभ हुआ। बेचे गए, बेचने पर होता है तो भैया इसको कहाँ कर दें आप? 100 को ऊपर लिख दें भैया, 120 को नीचे लिख दें। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पहले ही बताई हुई है। कब
100 ऊपर आएगा, कब 100 नीचे आएगा भैया। ठीक है, तो 120 से एक बार कट गया भैया, ये 120 से ये एक बार कट गया, 2 जीरो और पीछे आ गई, तो कितना आ गया भैया, ये आ गया आपका 0 3, एक बार 2 जीरो, 100 बार जाएगा भैया ये। तो भैया ये कितना आ गया, 10,000। तो ये कितना आ गया मेरे भाई, 10,000 आ गया। ठीक है, दूसरे वाले को निकालें भैया ऐसे ही। 12,000 गाय भी थी भैया, वो कितने की हानि पर भैया, 10% की हानि पर। तो भैया 100 बटे में 90, 0 से 0, 3 से 3 बार, और 3 से भैया ये कितनी बार, 4 बार, 400 बार। तो ये आ गया भैया 40,000 बटे में 3। जैसे ही इसको काटेंगे तो भैया 1333.33 आ गया है। क्लियर भैया, 13,333.3 आ गया। ठीक है, वो कितना था, 24,000 था। और ये अलग अलग कितने आ गए भैया, एक 10,000, एक कितना आ गया 13,000। तो ये आ गया भैया 23,333 पॉइंट, भैया कितना आ गया 3। ठीक है, टोटल कितना था, 24,000। माइनस कर दो भैया, आपको पता चल जाएगा लॉस या प्रॉफिट कितने का होगा। 23,333.3। ठीक है, जब माइनस करोगे तो भैया ये तो बचेंगे नहीं आपके। ठीक है, तो आपका कौन सा बचेगा भैया, ऑप्शन नंबर सी, 666.67। कौन सा बचेगा आपका भैया, 666.67। राइट आंसर आपका हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर सी। सारी चीजें एक एक करके ध्यान से बताई जा रही हैं, सभी बच्चे अच्छे से नोट कर लें भैया, ध्यान से आप लोग भैया नोट कर लें। देख लें भैया आप लोग कहाँ से। चलो भैया, क्लियर सभी को। चलो जी, लॉक कर दो ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप सभी के सामने भैया, आरआरबी एनटीपीसी। आरआरबी एनटीपीसी, बेईमान दुकानदार भैया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन भैया, बेईमान दुकानदार। क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। सारी चीजें बेईमान दुकानदार की जितनी भी हैं सभी अच्छे से सीख लें भैया। ठीक है, बहुत गलती करते हैं बच्चे इनमें भैया, बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चनों में। ठीक है, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने पर कम तोल के उपयोग करके 7% तक धोखा देता है। 7% तक धोखा देता है भैया। अब ध्यान करना, जब धोखा देता है तो भैया वो लाभ ही कमा रहा है। ठीक है, और खरीदने पर भी और बेचने पर भी, तो 2 बार धोखा दिया उसने। जब 2 बार धोखा दिया तो कौन सा फॉर्मूला काम कर जाएगा भैया, एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। एक बार क्रिया मूल्य पर और एक बार विक्रिय मूल्य पर भैया। बना दो जल्दी से, 7 प्लस 7 गुना में 7 बटे में 100। तो कितना हो गया भैया, 7 और 7 14, प्लस में 49 बटे में 100। तो ये कितना आ जाएगा भैया, 0.49 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 14.49। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 14.49 आ जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार भैया। ध्यान से देख लो कैसे कैसे उसने बोला है। एक बार खरीदते समय बेईमानी कर रहा है और एक बार बेचते समय बेईमानी कर रहा है। ठीक है, तो भैया 2 बार लिखना, एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। शानदार क्वेश्चन है भैया। ठीक है, ऐसे ही बनाना है जब भी आगे से कोई क्वेश्चन ऐसा है। ठीक है, फंसना नहीं है, किसी और चक्कर में फंस जाओ कभी। ठीक है, कर दो भैया, सभी बच्चे शेयर कर दो इसी बात पे। बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको सिखाई जा रही है सभी को, पेपर के उससे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है भैया। वेरी गुड, शानदार। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। देखें आप लोग क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया भैया। देखते हैं भैया, ऐसा क्वेश्चन हमने इस तरीके का क्वेश्चन अभी आपको करवाया है।
देखते हैं कौन कौन बच्चा इस तरीके के क्वेश्चन को अभी कर पाता है। बताए भैया आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। कोशिश करें भैया, गलती हो जाएगी कोई बात नहीं, हम बता तो रहे हैं, गलती से ना घबराए कोई भी बच्चा, ठीक है। गलती तो होती रहती है, गलती करोगे तभी तो सही की तरफ बढ़ोगे, तभी तो सारी चीजों को सीखोगे भैया। जितने पेन कॉपी घिसोगे इतने ही आप सुपर बनोगे भैया, इतने ही आप चमकोगे जितने घिसोगे, ठीक है। तो ध्यान से देखा क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ है। राम कुमार ने 41,000 रुपए में 2 LED टीवी सेट खरीदे, ठीक है। उनमें से एक को भैया 20% के लाभ पर तथा दूसरे को कितने पर, 15% की हानि पर बेचने पर। अब भैया वो बेच रहा है, ठीक है, और दोनों टीवी का विक्रय मूल्य समान है, तो भैया उनका कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। प्रतिशत नहीं भैया, कुल लाभ या हानि पूछ रहा है, ठीक है। चलो जी, कितने रुपए भैया, 41,000। एक को मान लिया भैया x और एक को मान लिया 41,000 माइनस x। देखना ध्यान से, ध्यान से देखें भैया, 41,000 माइनस x। क्लियर सभी को। चलो जी, विक्रय मूल्य बराबर है तो बीच में बराबर लगा दो, क्योंकि फॉर्मूला विक्रय मूल्य का क्या होता है भैया, सभी को पता है, क्रय मूल्य गुना में 100 प्लस माइनस अपॉन 100, यही होता है ना। चलो जी, तो भैया यहां से लगाएं x गुना में कितने का है, 20 का लाभ है तो 120 बटे में 100। इस पर कितना है भैया, 15% की हानि है तो भैया 85 बटे में 100, ठीक है। 100 से भैया क्या कर दिया, 100 कर दिया, 100 से क्या कर दिया, 100 कर दिया, बराबर में ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे वैल्यू कट जाती है, ठीक है। करो भैया, 5 से 24 बार और 5 से ये 17 बार, ठीक है। गुना करें भैया, ये 24x आ गया, बराबर है ये 0 0 0, 17 एकम 17, 1 17 चौका 68 और 1 69, माइनस के ये कितना हो गया 17x, कितना हो गया भैया, ये 17x हो गया। क्लियर भैया सभी को, ध्यान से देख लें आप लोग। चलो भैया, इसको कहाँ ले आएंगे, इधर ले आओ भैया। 24 और 17 कितने हो जाएंगे भैया, 1, और ये कितने हो जाएंगे भैया, 3 और 1 4, तो ये हो गया 41x, ठीक है। 41 हो गया, और ये कितना हो गया भैया, 69700 ये भैया कितनी बार कट गया, देखना ध्यान से। आप थोड़ा माइंड को भी डेवलप करना सीखें अच्छे से भैया, देखना ध्यान से। कितना लिखा हुआ है भैया, ये 41,000 की गुना 17 से की थी मैंने, और ये 41 लेगा, अगर इसको इससे काटे तो कितना हो जाएगा भैया, 1,000 बार कट जाएगा ये, देखें। और 1,000 गुना 17 कितनी बार कट जाएगा भैया, ये 17,000 बार कट जाएगा, क्योंकि देखो 17 एकम 17, 17 चौका 68 और 1 69 और 3 जीरो पीछे हैं, तो भैया x का मान कितना आ गया, 17,000। कितना आ गया मेरे भाई, 17,000 आ गया। तो भैया एक तो है 17,000 क्रय मूल्य, और एक का कितना है भैया, 41,000 में से 17,000 घटा दो, कितना आ गया भैया, देखें ध्यान से, कितना आ गया, ये आ गया आपका 0 0 0, ये आ गया 4 और ये आ गया 24। दोबारा देखें भैया, कितना आ गया, 17 गए 4, 3 में से 2, कितना आ गया भैया, 24,000। एक आ गया भैया, एक का मूल्य आ गया 24,000, और एक का मूल्य कितना आ गया भैया, ध्यान से देखें, कितना आ गया, आपका आ गया 17,000, ठीक है। अब देखना ध्यान से, x किसको माना था आपने, दो दो LED, एक को 20% के लाभ पर, एक को कितने के लाभ पर भैया, 20% के लाभ पर। 17,000 का 20% निकालें भैया, 120 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो भैया, 1 जीरो 2 जीरो, 12 सत्ते 84, 8, 12 एकम 12 और 8 20। क्लियर। चलो जी, उसके बाद दूसरे में देखो भैया, कितना हो गया, 24,000। 24,000 को कितने की हानि पर भैया, 15 की हानि पर 85 बटे में 100 कर दो भैया, गुना कितना आ जाएगा, 0। 85 की 24 से गुना कर दो,
खुद भी आप लोग किया करें, ठीक है, जितना करोगे इतना ही सीखोगे भैया। 24 पंजे 120, 12, 24 अट्ठे 192, 192 और 2 194, ये कितना हो गया भैया आपका 204, 204, 204 भैया आ गया 20,400। कितना आ गया भैया 20,400। क्लियर सभी को? देख लें भैया ध्यान से कैसे कैसे बताया है, ध्यान से आप लोग पहले देख लें इसको कैसे कैसे बताया है। ठीक है भैया, अब देखें ये 20,400 और ये भी 20,400, कितना आ गया भैया 40,800। 40,800 आ गया और ये कितना था 41,000। तो 41,000 में से 40,800 घट जाएंगे तो कितना आएगा भैया 200। कितना आएगा भैया 200, 200 आएगा ना। अब 200 भैया लाभ आएगा हानि, तो भैया क्या आएगा 200 रुपए की हानि होगी। 200 रुपए की क्या हो जाएगी भैया हानि हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि 41,000 रुपए में खरीदे थे उसने और दोनों को अलग अलग, एक को लाभ पर बेच दिया एक को हानि पर बेच दिया, उसके बावजूद कितने रुपए आए 40,800 रुपए उसके पास आए। तो इसका मतलब 200 रुपए फिर भी कम रह गए। अब 200 रुपए कम रह गए तो कम रहने का मतलब क्या है भैया हानि है, ठीक है। तो भैया 200 रुपए की हानि होगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान से देख ले कैसे कैसे बनाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर B4 बिंदास भैया, सभी बच्चे लॉक कर दें इसको। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जा रहा है भैया RRB ग्रुप डी। देखें ध्यान से कैसा क्वेश्चन आ गया भैया, ध्यान से देखेंगे कैसा क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। एक आदमी कुल 15 रुपए में 15 एक समान वस्तु खरीदता है। जब 15 रुपए में 15 वस्तु खरीदता है तो 1 रुपए में एक वस्तु आई होगी, आई होगी नहीं आई होगी भैया, और उनमें से प्रत्येक को 1.23 में बेचता है। तो भैया ध्यान से देखना, 15 वस्तु 15 रुपए में खरीदता है तो एक वस्तु 1 रुपए में होगी नहीं होगी, और उसको बेच कितने में रहा है 1.23 में। तो भैया ओवरऑल कितने का फायदा हो रहा है हमें 0.23 का फायदा हो रहा है नहीं हो रहा भैया, हो रहा है नहीं हो रहा, कितने पर 1 पर, 1 पर। पॉइंट हटाने के लिए 2 जीरो और लगा दूं, गुना में 100, 100 से 100 कट गया, पॉइंट हट गया भैया, कितने प्रतिशत का उसको लाभ हो गया भैया 23% का लाभ हो गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था भैया, वहीं की वहीं आपको घुमा रखा था बस। कितना हो गया भैया 23% का लाभ हो गया, वेरी गुड। जो भी बच्चा ए ऑप्शन बता रहा है भैया बिल्कुल सही है, उसका लॉक कर दो। वेरी गुड, शानदार भैया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें भैया ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप सभी के सामने आ गया है। सॉरी, बेईमान डीलर। चलो भैया बहुत ही शानदार क्वेश्चन, देखते हैं भैया कौन कौन बच्चा इसको कर पाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है। अब की बार पूछ रहा है कि भैया इतने प्रतिशत का उसको लाभ हो गया या इतना प्रतिशत उसने कम तोला है, ठीक है, तो कितने वजन का उसने प्रयोग किया। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए याद रखना कैसे करने भैया, याद रखना भैया कैसे करने। 1 kg कितने ग्राम के बराबर होता है भैया 1000 ग्राम। मेरे भाई कितने ग्राम के बराबर होता है 1000 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। चलो जी 1000 में से उसने भैया कितने का लाभ कमाया है 100 का, तो कितना लिख दूं 120, गुना में कितना कर दूं भैया 100 कर दो, कितना कर दूं भैया 100 कर दो, कर दो भैया। हो गया आपका 0 से 0, 1000 यानी 10,000 बटे में कितना आ गया 12, ठीक है। 12 अट्ठे 96, 8 4 बच गया, 12 तिया 36,
83 से कोई सा ऑप्शन है भैया? देखो ये रहा 833.33। कितने वजन का प्रयोग किया है उसने भैया? 833.33 ग्राम वजन का प्रयोग किया है भैया उसने। ठीक है, याद रखना जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले ऊपर लिखनी है टोटल वैल्यू, बटे में भैया 100 प्लस माइनस। 100 प्लस माइनस अगर बेईमानी करेगा तो हमेशा लाभ ही करेगा भैया, हानि तो वो करेगा नहीं, क्योंकि वो जब भी बेईमान कहलवा रहा है, जब भी बेईमान कहलवा रहा है कम से कम पैसा तो कमाएगा। ठीक है, तो हमेशा भैया लाभ ही आएगा इसमें ज़्यादातर। तो आपको क्या करना है, 100 में ऐड करके लिखना है। ठीक है, गुना में क्या कर दिया, 100 कर दिया। तो ध्यान से देख लें क्वेश्चन को भैया कैसे कैसे बताया है। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, पेपर में ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होती हैं, तो भैया बेईमान दुकानदार डीलर हो कुछ भी हो, कैसा भी क्वेश्चन आए आप आसानी से उसको सॉल्व करके आओगे। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। देखें सभी क्या क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जा रहा है। आरआरबी एनटीपीसी, रबड़ पेंसिल पेन ये भैया अलग अलग खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। ध्यान से देखें भैया इस क्वेश्चन को, कैसा क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है, ध्यान से आप लोग बनाएं भैया। दो पेंसिल, 4 पेन और 8 रबड़ भैया लिखे। सबसे पहले भैया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना भैया। ठीक है, तीन तीन चीज दे रखी है एक बार में। दो पेंसिल, ठीक है, प्लस 4 पेन, 4 पेन प्लस में भैया 8 रबड़। कितने रुपए की है मेरे भाई? ये 12 रुपए की। 8 पेन, पेन के नीचे भैया पेन लिखना है, ये बात ध्यान रखना, कभी लगातार लिखते चले जाओ देखो ही ना। और 10 पेंसिल, 10 क्या है भैया? ये पेंसिल। ठीक है, और भैया 4 रबड़, 4 रबड़ ये कितने की है भैया? 36 की है। ये कितने की है मेरे भाई? 36 की है। ठीक है, अब देखें ओवरऑल भैया ये 10 और 2 12 पेंसिल। ठीक है, ये कितना हो गया? 12 पेन हो गए भैया, ये 12 रबड़ होगी। चलो जी, ये कितने के हो गए भैया टोटल? 48। कितने के हो गए टोटल? 48। तो एक का मान निकालना भैया, एक पेंसिल, एक रबड़ और एक पेन, सभी का मान आ जाएगा भैया 12। यहां से कॉमन ले लिया, देखें भैया पेंसिल प्लस में पेन प्लस में रबड़, सभी में एक पेंसिल एक पेन एक रबड़ का मूल्य कितना आ गया भैया? 48। 12 से इसको काट दो भैया, कितना आ गया? 4 आ गया। कितना आ गया भैया? 4। सभी का मूल्य कितना आ गया? 4। एक रबड़ एक पेंसिल एक पेन, सभी का मूल्य कितना आ गया? 4 आ गया। इसमें भैया 3 पेंसिल 3 पेन 3 रबड़ का मूल्य पूछा है। ठीक है, तो भैया ये इसका कितने गुना? 3। ये भी कितने गुना? 3। ये भी कितने गुना? 3। जब ये सभी 3 3 गुना है तो भैया इसका भी कितने गुना होगा मेरे भाई? 3 गुना होगा। तो 4 तिया कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था भैया, देख लें सभी बच्चे ध्यान से कैसे कैसे बनाया है। कितना आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का भैया, 12 रुपए। C4 करेक्ट भैया, लॉक कर दें सभी बच्चे। पेन के नीचे पेन लिखा है भैया, पेंसिल के नीचे पेंसिल लिखी है, रबड़ के नीचे रबड़ लिखी। आई होप सभी को क्लियर हो गया। जितने गुना ये हैं इतने ही गुना उसके मूल्य को कर दो भैया। ठीक है, चलो जी लॉक कर दो सभी बच्चे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा भैया? आरआरबी एनटीपीसी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने, बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन पेश किया जा रहा है भैया। ध्यान से करेंगे आप लोग, इसका आंसर क्या होने वाला है? एक विक्रेता 200 रुपये क्विंटल गेहूं, 200 क्विंटल गेहूं है भैया, 200 क्विंटल गेहूं है और प्रति क्विंटल कितने की दर है भैया? 1200 रुपये की। कितने की दर है मेरे भाई? 1200 रुपये की है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया भैया इनका? देखना ध्यान से 2 जीरो ये आ गई, 2 जीरो ये आ गई भैया। जीरो की गुना नहीं की जाती, जितनी जीरो होती है उनको साइड में वैसे ही लिख दिया जाता है। ठीक है, 12 दूनी 24।
कितना हो गया भैया? 2,40,000। ठीक है। आगे भैया 10,000 रुपए परिवहन पर और भंडारण पर खर्च किया, तो 10,000 रुपए उसके जेब से और गए। चलो भैया 10,000 रुपए और गए, तो कितना हो जाएगा भैया? 1, 2, 3, 4, तो ये हो जाएगा भैया 25, 1, 2, 3, 4, यानी 2.5 लाख रुपए। कितना हो गया मेरे भाई? 2.5 लाख रुपए हो गया। क्लियर? चलो जी, अब क्या कहा है? यदि वह 13 रुपए प्रति केजी की दर से, 13 रुपए प्रति केजी की दर से भैया, याद रखना भैया, 1 क्विंटल, 1 क्विंटल बराबर है भैया 100 किलो। 1 क्विंटल में कितने किलो होते हैं भैया? 100 किलो होते हैं। ठीक है, अब देखना ध्यान से, वो क्या कह रहा है भैया? 13 रुपए प्रति किलो के हिसाब से है। अब कितने थे भैया? 200 थे। कितने थे मेरे भाई? 200 थे। क्विंटल थे, और क्विंटल में भैया किलो के हिसाब से चल रहा है, तो 1 क्विंटल में 100 किलो। देखे भैया 13 दूनी 26, और 2 जीरो और 2 जीरो कितनी हो जाएंगे भैया? 4 जीरो हो जाएंगे। सारी चीज को ध्यान से पैटर्न के हिसाब से बनाते चलोगे तो गलती नहीं होगी। डायरेक्ट फंसोगे क्वेश्चन में तो भैया गलती होने के चांस है। ठीक है भैया, तो 2.5 लाख रुपए की चीज 2,60,000 रुपए में बेच दी, कितने का लाभ हुआ भैया? ध्यान से देखें, 10,000 का किस पर हुआ है भैया? 2.5 लाख रुपए पर, और गुना में कितना आ जाएगा भैया? 100 आ जाएगा। 4 जीरो से 4 जीरो, 25 चौका 100, तो मेरे भाई कितने प्रतिशत का लाभ हो गया मेरे दोस्त, मेरे वीरे, मेरे देश के लाडलों? कितना हो गया भैया? 4% का लाभ हो गया उसको। कितने का लाभ हो गया भैया? 4% का उसको लाभ हो गया। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है ऐसे ऐसे आप चीजों को बनाते बढ़ो आगे। ठीक है, फंसने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है किसी भी बच्चे को। चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर। D4 दिलवाले लॉक कर दें सभी बच्चे भैया। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने भैया पेश किया जा रहा है। देखें भैया आप लोग ध्यान से, चलो जी। RRB NTPC भैया बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखते हैं भैया कौन कौन बच्चा बनाता है, कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन को बनाता है भैया, देखते हैं अभी। करें भैया आप लोग आंसर इस क्वेश्चन का, देखते हैं कौन कौन करता है। आया भैया किसी का? नहीं आया। चलो जी, देखें ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या चीज लगानी है? लागत उसे 500 रुपए दे रखी है, और एक छूट भी दे रखी है, और एक क्या दे रखा है भैया उसमें? देखे ध्यान से, लाभ दे रखा है। ठीक है, तो भैया फॉर्मूला नोट कर लें सभी बच्चे भैया, आज के बाद किसी को भी गलती नहीं करनी है ऐसे क्वेश्चन में भैया, और ना छोड़ कर आना है भैया। अंकित मूल्य बटे में क्रिय मूल्य बराबर है, ठीक है, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। सभी बच्चे अच्छे से अपनी कॉपी में भैया इसको नोट कर लें सभी, सभी बच्चे इसको नोट कर लें भैया। ऊपर लिखे हैं, इसको उल्टा लिख दिया है ये, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है,
SP अपॉन CP भैया बराबर 100 प्लस में प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। बताएं भैया। देखो लागत मूल्य कितना था भैया, ये निकालना है हमें, ये नहीं दे रखा है हमें, तो अंकित मूल्य यहाँ पर लिख दें आप लोग, बटे में ये कितना दे रखा है 500 बराबर प्रॉफिट कितना दे रखा है भैया 8% का, तो 100 प्लस में 8 108, डिस्काउंट कितना दे रखा है 20%, तो भैया 100 में से 20 गए तो कितना आ जाएगा 80। क्लियर। चलो जी, 0 से 0 काट दो भैया यहाँ पर, देखें कितनी बार जाएगा, 2 से ये 25 बार और 2 से ये 4 बार, 4 से इसको काट दो भैया, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, आर पार गुना कर दो भैया, आपके सामने आपका आंसर आ गया है 25 गुना में 27, तो 25 सत्ते 175, तो ये आ गया भैया 675। राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही शानदार भैया आपके सामने फॉर्मूला है, सभी बच्चे नोट कर लें ध्यान से, ठीक है। CP अपॉन SP अपॉन CP बराबर 100 प्लस में प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। जब भी आपको लागत मूल्य दे रखा है उस पर छूट भी दे रखी है और उस पर प्रॉफिट भी दे रखा हो भैया। क्लियर भैया, आ गया सभी बच्चों के समझ में। अच्छा क्वेश्चन है भैया, सभी बच्चे अच्छे से नोट कर लेंगे, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भैया आप सभी लोग। RRB ग्रुप डी भैया पेश कर रही है आपके सामने एक क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा शानदार। देखते हैं भैया कौन कौन बच्चा इसमें अपना एक्सपेरिमेंट लगाकर इस क्वेश्चन को निकालने का प्रयास करता है, किस किस बच्चे का आंसर आ पाता है अभी हम चेक करेंगे भैया। आप सभी के पास 2 मिनट का समय है, देखते हैं कौन कौन बच्चा आंसर दे पाता है। करें भैया सभी बच्चे कोशिश करें मेरे भाई। चलो भैया बताएं आप सभी लोग। चलो भैया कोई बात नहीं, सोच समझ के आप इस क्वेश्चन का आंसर देना। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका आंसर दे पाता है। चलो जी, ये क्वेश्चन हमने आपके लिए होमवर्क के लिए दे दिया है आप सभी को, ठीक है। सभी बच्चे होमवर्क के ऊपर काम किया करें, तब करोगे तभी चीज़ों को सीखोगे, तभी चीज़ों में कमियां ढूंढोगे, ठीक है। नहीं करोगे तो नहीं सीखोगे, पेपर में गड़बड़ हो जाएगी भैया, फिर परेशान हो जाओगे, फिर दोबारा मौका आपको देखना पड़ेगा। एक बार मौका हाथ से निकल जाता है तो भैया बहुत समय लगता है दोबारा मौका आने में, ठीक है। ठीक है भैया, तो ऐसे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्लास के अंदर डेली जोड़ा करें भैया, ठीक है। और आप सभी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाते चलें, आगे बढ़ते चलें भैया। हम डेली आपके लिए क्लास लेकर आते हैं, आप सभी के चीज़ों को, सभी क्वेरियों को भैया ख़त्म करने के लिए, उनको भैया आगे परेशानी वो चीज़ें ना दें, अभी उनको सारी चीज़ों को बनाकर भैया आगे जो पेपर में अच्छे से सारी चीज़ों को आप करके आएँ, क्वेश्चनों को बना के आएँ, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं, आज की क्लास को यहीं विराम देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए जोश के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ, नई चीज़ों के साथ, ठीक है भैया। तो सभी स्वस्थ रहें, सभी अच्छे से तैयारी करते रहें, बेहतर से बेहतरीन बनाते रहें अपनी चीज़ों को भैया, सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी अब हमारी। जय हिंद, जय भारत भैया।